नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जल्द बड़ा तोहफा। विभाग में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की होगी नियुक्ति। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, सीएम धामी ने दिए संकेत। बीजेपी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष में जुबानी जंग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भट्ट का पलटवार, बोले जैसा राष्ट्रीय नेताओं का मानसिक संतुलन वैसा ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का। पौड़ी में पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो चलाने के अरमानों पर फिर सकता है पानी। नगर पालिका ने जिस ई ऑटो का किया ट्रायल, वो परिवहन विभाग के मुख्यालय से मंजूर नहीं। उत्तराकाशी में सड़क हादसे में 2 परिवारों के बुझे चिराग। दोनों मृतक थे इकलौती संतान। जिला अस्पताल में जमकर हंगामा। कार्रवाई के आश्वासन के बाद माने परिजन। आज महानवमी पर देवी के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री का पूजा उपासना। वन और कन्या पूजन करने का है बड़ा महत्व। मंदिरों में सुबह से उमड़ी भीड़। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जल्द बड़ा तोहफा मिल सकता है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बयान दिया है। कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने नवरात्रे में सरकार के कई विभागों में खाली चल रहे पदों पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने के संकेत दिए हैं। एक सूची किसी भी समय जारी हो सकती है, जबकि 4 सूचियां बनाई जा चुकी हैं, जो कि दीपावली तक जारी करने का सरकार और संगठन का प्लान है। उसके बाद अन्य सूचियों के लिए सरकार और संगठन के बीच बैठक में नाम तय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि नवरात्रों में हम इस सूची किसी भी दिन जारी कर सकते हैं। तीसरी सूची भी बहुत जल्दी निकलेगी, चौथी सूची उसके तत्काल बाद निकलेगी। तो पहली 4 सूचियां हम प्रथम चरण में निकालेंगे और उसके बाद फिर अगले चरण के दोबारा फिर हमको बैठना पड़ेगा, चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के किसानों के संबंध में दिए गए बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि भाजपा मानसिक संतुलन खो चुकी है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि करण माहरा जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके राष्ट्रीय नेता आलू से सोना बनाने का काम करते हैं। इससे उनके मानसिक संतुलन का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का मानसिक संतुलन जैसा होता है, उसके प्रदेश अध्यक्ष का भी मानसिक संतुलन वैसा ही होगा। इसलिए हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। राजस्थान है, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, उन जगह कांग्रेस हारने जा रही है। तो संतुलन बिगड़ना, संतुलन ठीक होना, ये कांग्रेस का आंतरिक विषय रहता है। मेरे बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है, वो उस टिप्पणी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भगवान करे कांग्रेस का मानसिक संतुलन जैसा आजकल ठीक हो रहा है, सब जगह हारने का बयान उन्होंने दे दिया है, ये बयान उनका बना रहे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी में जाकर 101 कन्याओं के साथ अष्टमी का पूजा अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख शांति के लिए कामना की। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया।
खबरों की तरफ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी में जाकर 101 कन्याओं के साथ अष्टमी का पूजन अर्चना की और देश और प्रदेश की सुख शांति के लिए कामना की। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण किया। आज मां सुरकुंडा के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, मैं मेरी बेटी, और यहाँ पर भी हमने 51 कन्याओं का कन्या पूजन किया है। हमने माँ से प्रार्थना की है कि माँ हमें इतनी शक्ति दे कि हम जिन जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी से काम कर सकें, पूरे प्रदेशवासी देशवासी स्वस्थ रहें, किसी के में कोई संकट ना आए, ये प्रदेश तरक्की करे, ये देश तरक्की करे, ऐसी माँ सुरकुंडा से हमने कामना की है। हमें लगता है जो सुरकंडा देवी हमारा मंदिर है, इसकी इतनी मान्यता है, इतना तेज है कि जो यहाँ आया है उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। और आज एक सौभाग्य यहाँ पर मिला कि हर साल अष्टमी पर मैं भंडारा करती हूँ। आज माता ने कुछ ऐसा योग बनाया कि उनकी शरण में आकर यहाँ भंडारा करने का मुझे मौका मिला। और सबसे अच्छी बात है कि आज 101 कन्याओं का हमने यहाँ पे कन्या पूजन भी किया। उनको विधिवत तरीके से उनका पूजन जैसे नवरात्रि में किया जाता है वो किया, उनको कुछ भेंट अपनी तरफ से दी। अष्टमी के पर्व पर त्रिटेश्वर मंदिर लोहाघाट में 12 गांवों से आए देवाड़ागनों ने स्नान कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने त्रिटेश्वर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर मनौतियां मांगी। रविवार को अष्टमी के पर्व पर दोपहर बाद बनीगांव, कलीगांव, सिरमौली, रायकोट आदि से देव डांगर वारी से त्रिटेश्वर मंदिर लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने पवित्र सूर्य कुंड में स्नान किया। देव जत्थों के मंदिर में पहुंचने पर पूरे त्रिटेश्वर परिसर लोक देवताओं की जय जयकारों से गुंजायमान हो उठा। पौड़ी के पर्वतीय मार्ग पर ई ऑटो को दौड़ाने का सपना जनता को दिखा रहे नगर पालिका के अध्यक्ष यशपाल बेनाम के अरमानों पर पानी फिर सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले ही नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम एक ई ऑटो को पौड़ी ले आए थे ताकि परिवहन विभाग ई ऑटो का ट्रायल ले और ई ऑटो का परीक्षण सफल रहने पर पहाड़ी मार्गों पर ई ऑटो का संचालन शुरू किया जा सके। लेकिन उत्तराखंड परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया गया एक पत्र बताता है कि पहाड़ी इलाकों को छोड़कर ही ई ऑटो का पंजीयन किया जाएगा। वहीं आरटीओ पौड़ी द्वारिका प्रसाद ने भी बताया कि नगर पालिका ने जिस ई ऑटो का ट्रायल लिया है वो ई ऑटो परिवहन विभाग के मुख्यालय से स्वीकृत नहीं है, लिहाजा ई ऑटो का परिवहन विभाग तभी ट्रायल लेगा जब ई ऑटो का अनुमति पर्वतीय मार्गों पर मिलेगी। नगर पालिका का एक हम स्वागत करेंगे उनका अध्यक्ष जी का कि उनके द्वारा एक पहल की गई है कि यात्रियों की सुविधा के लिए एक छोटी छोटी जो पॉकेट ये आप चलाना चाह रहे हैं ई रिक्शा वाला, वो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे द्वारिका प्रसाद जी का कहना है कि इसमें शायद उनको अभी मुख्यालय से इसमें कोई इनको डायरेक्शंस नहीं मिली है। और साथ साथ एक चीज़ नई चीज़ इसमें आई है कि क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो जहाँ पे ये 3 टायर वाले जो हमारे ई रिक्शाज होते हैं या ई ऑटोज हैं ये सक्सेस नहीं होते हैं। यदि इसकी जगह में नगर पालिका अध्यक्ष जी ई मैजिक जो 4 टायर वाले होते हैं जिनमें ज़्यादा बैलेंस होता है उनकी बात करते तो ये और अच्छा हो जाता। ये श्रीनगर पौड़ी के हर मार्ग पर चला है, मात्र कंडोले की चढ़ाई को छोड़ते हुए, क्योंकि बहुत ऊपर की वो चढ़ाई है। और इसका एक सफल निरीक्षण परीक्षण जो है इनकी मौजूदगी में किया गया है। हमने वो लेटर जो समिति की रिपोर्ट थी वो माननीय जिलाधिकारी महोदय को सौंपी है। उसके बाद ये आरटीओ जो एक बैठक होती है उनकी परिवहन ट्रांसपोर्ट के कमिश्नर की, और उसके बाद हमारे आयुक्त महोदय के द्वारा इसे फाइनल करने के बाद नगर पालिका को परमिट दिया जाएगा। पौड़ी नगर पालिका ने पौड़ी शहर के अंतर्गत ई ऑटो के लिए परिवहन विभाग को और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को सूचित किया और सभी लोगों ने ट्रायल किया है। ये ट्रायल केवल जो है यहाँ पर पौड़ी शहर के लिए किया गया है, और लेकिन जिस ई ऑटो को यहाँ पर ट्रायल किया गया है वो ई ऑटो अभी हमारे परिवहन मुख्यालय से अप्रूवल नहीं है उसका।
शहर में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए शहर में नगर निगम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे इंतजामों को कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक वलूटिया ने नाकाफी बताते हुए नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। दीपक वलूटिया ने कहा कि निगम के द्वारा शहर के कुछ हिस्सों में फॉगिंग करवाकर खानापूर्ति की जा रही है, जबकि मच्छरों से बचाव के लिए पूरे शहर में फॉगिंग की जाए और वो भी लगातार की जाए। वहीं दीपक वलूटिया ने कहा कि निगम प्रशासन के पास फॉगिंग कराने को लेकर पर्याप्त मात्रा में मशीनें नहीं है, जिस कारण डेंगू के मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं शहर भर में बढ़ते डेंगू के मामलों की रोकथाम के लिए नगर निगम अपनी तैयारियों पर खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के मुताबिक डेंगू से बचाव के लिए नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। फॉगिंग से क्या होता है कि जो मच्छरों की कॉलोनी है, उस मच्छरों की कॉलोनी को आप थोड़ी देर के लिए वो वहां से भाग जाते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। यदि फॉगिंग व्यापकता के साथ एक साथ पूरे शहर में चलाई जाए तो तब तो उसका असर होगा। हमने यहाँ फॉगिंग करी, यहाँ का मच्छर दूसरी जगह पर चला गया, फिर हमने 15 दिन बाद वहां करी, तब तक तो मच्छर का तो आप भगा ही नहीं पा रहे। तो फॉगिंग को पूरे नियम से करना चाहिए और एक साथ पूरे शहर में आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए, इतनी मशीनें होनी चाहिए कि आप पूरे शहर में करें। और फॉगिंग में आप क्या केमिकल मिला रहे हैं, क्या नहीं मिला रहे हैं कि वो जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं होना चाहिए और वो असरदार भी होना चाहिए। डेंगू को स्रोत पर नष्ट करने के लिए, उसकी लार्वा को नष्ट करने के लिए जो प्रबंधन नगर निगम द्वारा किया गया, जिसमें हमारे 3 हमारे टैंकर और 5 किराए पर लेकर के हम टैंकर चला रहे थे। किराए के टैंकर वर्तमान में बंद हो गए हैं और हमारे 3 टैंकरों से छिड़काव का कार्य किया जा रहा है। तो लगभग हमारे 100 लड़के स्पेमैन के रूप में काम कर रहे हैं। दूसरा, जो आशा वर्कर हमारे स्वास्थ्य विभाग की ओर से और बैंडी सेना हमारी नगर निगम की ओर से काम कर रही थी घर घर में जा करके, जिसमें रुके हुए पानी को, जमा पानी को, स्टोर पानी को गिराना, नष्ट करना, अवेयर करना और कहीं कोई संवेदनशील जगह है घर के अंदर, घर के आसपास, उस पर लार्वा सेल का छिड़काव करना। लार्वा सेल का छिड़काव करने के लिए बैंडी सेना के 300 महिलाओं को भी बॉटल दिए गए हैं। उनको लार्वा सेल की जो केमिकल्स होते हैं वो दिए गए हैं। तो सोर्स रिडक्शन काम हमारा लगातार चल रहा है और उसी का परिणाम है कि डेंगू ने गंभीर समस्या का रूप धारण नहीं किया था हल्द्वानी में, लेकिन निश्चित तौर पे अभी भी डेंगू के मच्छर और लार्वा भी हैं। जनपद मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर मातली में कल रात को हुई वाहन दुर्घटना में 2 परिवारों के चिराग बुझ गए। दोनों मृतक युवा माता पिता की इकलौती संतान थे। दुर्घटना के 12 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना था कि तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते। बाद में सीओ द्वारा 4 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी के आश्वासन के बाद परिजनों ने दोनों मृतक युवाओं का अंतिम संस्कार किया। 8-8:30 बजे जो है एक्सीडेंट हुआ। जिसने एक्सीडेंट करा वो उनको एक मार मोड़ के भाग गया। हाँ, कातिल को आज अभी तक कोई पता नहीं। 8:30 बजे एक्सीडेंट हो गया और 1 बजे बन गए। अभी तक जो कातिलों को पता नहीं लगा, उस गाड़ी का पता नहीं लगा पाए। प्रशासन सो रखा है। तो हमने कैमरे दिखवा रहे हैं इसमें और पूरे रूट को ट्रेस किया गया है। जितने भी कैमरे हैं, होटल्स के कैमरे हैं, लोगों के प्राइवेट कैमरे हैं या सरकारी कैमरे, सबको दिखवाए जा रहे हैं। 4-5 टीम हमने गठित कर दी है और कुछ लोगों को बाहर के लिए भी रवाना किया गया है। कुछ गाड़ियां चिन्हित की गई जो संदिग्ध लग रही हैं, उन्हीं पे हमारा कार्य जारी है। ब्रह्म कुमारी समाज सेवा प्रभाग अभियान का जोशी मठ में आगमन हुआ है। अभियान का मुख्य कार्यक्रम कोतवाली जोशी मठ से लेकर वीआरओ जोशी मठ एवं कैलाश होटल के सभागार में किया गया। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारी के मुख्यालय मानचाबू राजस्थान से पहुंचे ब्रह्म कुमार वीरेंद्र सिंह ने बताया कि यह अभियान 15 अक्टूबर को श्रीनगर से चलकर कर्णप्रयाग, गेरसैंण, रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर एवं चौखटिया होते हुए आज जोशीमठ पहुंचा है, जिसका समापन 5 नवंबर को उत्तरकाशी में किया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में भारतीय संस्कृति के जो नैतिक मूल्य समाप्त हुए हैं उनकी पुनर्स्थापना करना है। बता दें कि ब्रह्म कुमारी समाज सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। विश्वविद्यालय की तरफ से जो अभियान निकला है, इसका मूल उद्देश्य था मूल्य आधारित सेवा द्वारा समृद्ध समाज की पुनर्स्थापना कैसे किया जाए, उसके विषय में बताया गया। इसमें कि हम अपने को स्वयं परिवर्तन करेंगे
तो ही हम विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं और अपने जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उस जीत की। और अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। पिथौरागढ़ से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल मातृ पितृ तीर्थाटन योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल और चंपावत के वरिष्ठ नागरिक, जिनमें पुरुष और महिला शामिल हैं, उन्हें 4 धाम की यात्रा करवाएंगे। ये ग्रुप चंपावत का है, जो जोगेश्वर, बागेश्वर, वेजनाथ, केची, गोलू देवता के दर्शन के बाद आज गनगोली हाट माता के दर्शन के बाद लोहा घाट को वापस चले जाएगा। इस दौरान मातृ पितृ तीर्थाटन यात्री टीआरपी चौकोड़ी पहुंचने पर प्रबंधक दीपक पंत द्वारा पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया गया और जलपान करवाकर दल को 4 धाम के लिए प्रस्थान करवाया गया। अभी हम ये बागेश्वर जिले का ही भ्रमण कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और विभाग के जो कर्मचारी हैं वो भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी यात्राएं होते रहे, बार बार तीर्थाटन होता रहे और बारी बारी से सभी बुजुर्गों का हो। आज हमारी बारी हो गई, कल को दूसरे भाई लोगों की बारी हो और बहुत अच्छी व्यवस्था हमें लगी। हम लोग संख्या में 28 लोग हैं, लेकिन सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश, और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी की ये योजना थी, हमारे बुजुर्ग हमारे तीर्थ, और इसी का रूपांतरण उन्होंने किया है। अब हमारी धामी सरकार ने, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस योजना को बरकरार रखा। सरकार द्वारा मातृ पितृ कल्याण योजना दीनदयाल की जो योजना चलाई गई है बहुत अच्छी लगी हम लोगों को, बहुत आनंद आया। हम जागेश्वर गए, बागेश्वर गए, जागनाथ गए, नागनाथ गए, उसके बाद अब हम यहाँ पर वर्तमान बहुत अच्छी चौगुड़िया में आए हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।